स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय संख्या 7 श्लोक संख्या 14 को। आज से पहले हमने अभी तक जो है अध्याय संख्या 7 है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो ये सेशन है मैंने पर्टिकुलरली इसी श्लोक के लिए ही रखा है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये श्लोक है। और वो अभी आप जब इसका अनुवाद और तात्पर्य को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यस, इसके लिए हमें एक डेडिकेटेड सेशन देना ही चाहिए। तो ऑफ कोर्स ठीक है, सब लोग पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। दैवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी हयेष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। यस, बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसके पढ़ते हैं अनुवाद को। अनुवाद है, प्रकृति के 3 गुण वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर पाते हैं। तो ये श्लोक हमें ये एक्सप्लेन करता है कि किस प्रकार से हम प्रकृति के 3 गुणों को पार कर सकते हैं, उससे परे जा सकते हैं, है ना। अगर हम फिर से एक बार श्लोक को देखें तो देखो, दैवी हयेषा गुणमयी, जो भगवान की मम माया दुरत्यया। एक एक शब्द को यदि हम समझने का प्रयास करें तो भगवान बोल रहे हैं माया। यहाँ पर भगवान अपनी माया शक्ति के विषय में बात कर रहे हैं, और वो माया शक्ति कैसी है? वो दैवी हयेषा है, वो दिव्य गुणों से युक्त है, और गुणमयी माने 3 गुणों से युक्त है ना। कौन कौन से 3 गुण हैं लक्ष्य प्रभु? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये 3 गुणों से युक्त, दिव्य गुणों से युक्त माया है। और कैसी माया है? मम माया। मम माया मतलब मेरी माया है, ये भगवान की शक्ति है, ये भगवान की माया है। तो क्या ये पावरफुल नहीं होगी? भगवान की माया है, भगवान पावरफुल है तो भगवान की जो शक्ति है वो तो पावरफुल होगी। तो इसीलिए वो क्या है? वो दुरत्यया। दुरत्यया है। दुरत्यया का अर्थ होता है जिसे पार करना कठिन हो, तो उसको कहते हैं दुरत्यया। तो इसीलिए इसको पार कर पाना बहुत कठिन है। माया को, 3 गुणों को पार कर पाना सरल नहीं है। वो हमने वैसे भी जब अपने 14वें अध्याय और 17वें अध्याय को चर्चा किया तो आप लोगों ने इसको समझा ही है ना, कितना मुश्किल है इन 3 गुणों के परे जाना। सब कुछ कितना बंधा हुआ है इन 3 गुणों के अनुसार, है ना। इसीलिए मामेव ये प्रपद्यन्ते, भगवान अब यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहे हैं कि जो प्रपद्यन्ते का अर्थ होता है शरणागत हो जाना, शरण ग्रहण कर लेना। आप और भी कई जगह पर प्रपद्यन्ते शब्द को पाएंगे, तो सब जगह पे प्रपद्यन्ते शब्द का अर्थ है शरणागति कर देना। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मुझे शरणागत हो जाते हैं वो क्या होते हैं? माया मेताम, वो इस माया को तरन्ति ते, पार कर जाते हैं। तो वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। यस, तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं और ये सारी शक्तियाँ दैवी हैं। यद्यपि जीवात्मा उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः दैवी हैं। तो भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं, है ना। भगवान तो अनंत हैं, हाँ, ही इज़ मोस्ट पावरफुल मैन। तो इसलिए उनकी बहुत सारी शक्तियाँ हैं, अनंत शक्तियाँ हैं। तो उनकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जो भगवान की शक्तियाँ हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं 3 रूपों में। एक है अंतरंगा, दूसरा है तटस्था, और तीसरी है बहिरंगा। तो अंतरंगा शक्ति कौन है? कौन बता सकते हैं? किसी को याद है? हमने 14 चैप्टर में डिस्कस किया था। यस उदय प्रभु, अंतरंगा शक्ति क्या होती है? डेफिनेशन, वी आर आस्किंग फॉर द डेफिनेशन। यस, डेफिनेशन नहीं पता, ये पता है कौन है। कौन है? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी है। यस, कोई और बता सकता है जिन्होंने हैंड रेज किया है उसमें से? यस, निशांत प्रभु, सॉरी अर्जुन प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु। तो ये भगवान की आह्लादनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति नहीं, अलादिनी श्रीमती राधा रानी। अलादिनी शक्ति अलग है, अंतरंगा शक्ति अलग है। मोहित प्रभु, अंतरंगा शक्ति कौन सी है भगवान की? क्या होती है अंतरंगा शक्ति? मुझे यही पता है प्रभु, को गोदा प्रभु ने बताया। यस ऋषभ। हरे कृष्णा प्रभु, जो भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए होती वो सेवा में आह्लादिनी लगाया। होती है, वो अंतरंगा नहीं होती। अंतरंगा शक्ति वो शक्ति है जो भगवान से प्रत्यक्ष आदान प्रदान करती हैं, उसे अंतरंगा शक्ति कहते हैं। जो भगवान की निजी शक्ति है, जो भगवान के साथ डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन करती है, उन शक्तियों को अंतरंगा शक्ति कहते हैं। और आगे वो अंतरंगा शक्ति के फिर 3 पार्ट्स हैं, जिसमें हलादिनी और क्या है, एकदम माइंड से स्किप हो गया है। उसमें फिर एक पार्ट है अलादिनी शक्ति, जो कि श्रीमती राधा रानी है, जो भगवान को आनंद प्रदान करने वाली हैं। और है उसमें किसी को याद है और कौन सी है? हलादिनी, संवित और संधिनी। यस, 3 शक्तियाँ होती हैं। हलादिनी जो आनंद प्रदान करने वाली, समवित भगवान को जानने वाली, और संधिनी भगवान के लिए धाम का अरेंजमेंट करने वाली। तो ये तीनों शक्तियाँ जो हैं वो होती हैं भगवान की अंतरंगा शक्तियाँ। ठीक है, जैसे जो रुक्मणी है वो भगवान की आह्लादिनी शक्ति हैं, सत्यभामा जो है वो संवित शक्ति हैं, और तो इस प्रकार से जो द्वारिका धाम है वो संधिनी शक्ति है। श्रीमती राधा रानी आह्लादिनी शक्ति हैं, चंद्रावली संवित शक्ति हैं, या ललिता सखी संवित शक्ति हैं, और जो वृंदावन धाम है वो संधिनी शक्ति है, जिसको हम वृंदा देवी कहते हैं। तो इस प्रकार से ऑफ कोर्स हम उसमें नहीं जा रहे हैं। तो ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है। ऐसे ही भगवान की दूसरी शक्ति क्या है? तटस्था। और तीसरी शक्ति है बहिरंगा। तो बहिरंगा शक्ति क्या है? अब तो समझ में आ गया। अंतरंगा शक्ति पता है तो बहिरंगा शक्ति भी पता है। क्या डेफिनेशन है बहिरंगा शक्ति की? निशांत प्रभु बताएंगे, सबसे छोटे। अंतरंगा का उल्टा होगा ना, अंतरंगा बहिरंगा। भगवान से दूर रखती है, वो माया का प्रभाव डालती है। नहीं, जो भगवान के साथ डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन नहीं करती हैं, जिनका आदान प्रदान भगवान से डायरेक्टली नहीं होता है, वो भगवान की बहिरंगा शक्ति होती है। अब भगवान की बहिरंगा शक्ति 2 कार्य करती हैं, उसकी 2 शक्तियां हैं। ये तो किसी को नहीं पता होगा। मोहित प्रभु और अर्जुन प्रभु को पता होना चाहिए कायदे से, जितने समय से ये लोग भगवद गीता क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, बट स्टिल नो प्रॉब्लम। भगवान की माया शक्ति की 2 शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति की 2 शक्तियां हैं, आवरणात्मिका शक्ति और प्रेक्षपात्मिका शक्ति। जिनको नहीं पता है वो नोट डाउन कर लो, आवरणात्मिका शक्ति और प्रेक्षपात्मिका शक्ति। आवरणात्मिका का मतलब क्या है? जो आवरण डालती है। जैसे कि घोड़े का उदाहरण दिया गया है। घोड़े को आपने देखा है? घोड़ा गाड़ी में घोड़े की आंखों पे ऐसे करके लगाया जाता है, देखा है? ऐसे करके लगाते ना। क्या किया? ये आवरण डाल दिया। क्या आवरण डाल दिया? कि अब तुमको सिर्फ सीधा देखना है, क्योंकि अगर वो आवरण नहीं होगा तो घोड़ा इधर उधर देखेगा तो इधर उधर चलने लगेगा। तो इसीलिए घोड़े की आंखों पर आवरण डाल दिया जाता है, जिससे कि उसे केवल सीधा ही देखे, वो केवल सीधा ही देखे और केवल सीधा ही चले। तो उसी प्रकार से माया शक्ति क्या करती है? हमारी आंखों के सामने आवरण डाल देती है। और फिर क्या होता है? अर्जुन बोल रहा है ना, विपरीतानि च पश्यामि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः, कि हे कृष्ण मुझे केवल जो है अशुभ लक्षण ही दिख रहे हैं, अमंगल के लक्षण ही दिख रहे हैं युद्ध करने में। पहले अध्याय में आता है, याद है? पहले हमने चर्चा किया। तो इसीलिए क्या होता है, जब माया आवरण शक्ति डाल देती है तो फिर जो माया हमको दिखाना चाहती है केवल हमें वही दिखता है। जैसे जो अंतरंगा शक्ति है वो हमें भगवान की सेवा में लगाती है, तो उसी तरह से बहिरंगा शक्ति का कार्य है हमें टेस्ट करना कि हम कितना वास्तविकता में भगवान की सेवा करना चाहते हैं। यानी वो हमें भगवान की सेवा से दूर करने का प्रयास करती हैं। तो इसलिए वो आवरण डाल देती हैं। फिर मुझे कुछ नहीं दिखता है, फिर मुझे सिर्फ अपना घर दिखता है, फिर मुझे सिर्फ अपने पेरेंट्स दिखते हैं, फिर मुझे सिर्फ अपना करियर दिखता है, फिर मुझे
मतलब सिर्फ एक छोटी सी चीज़ को ही हम सिर्फ देखते हैं, फिर हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, हैं? या फिर हमारे जीवन में कभी कुछ क्या बोलते हैं, सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो, है ना, बहुत सारी चैलेंजेस आ रहे हों, तो फिर वो आवरण डाल देती है कि अरे देखो भगवान भगवान कुछ नहीं है, हैं? अगर भगवान होते तो तुम्हारी केयर करते, भगवान होते तो तुम्हारा पालन पोषण करते, हैं? छोड़ो भगवान को। तो ये भगवान की आवरणात्मिका शक्ति का कार्य है। और दूसरी शक्ति क्या है? प्रेक्षपात्मिका। प्रेक्षपात्मिका का अर्थ है नीचे गिराने का काम करती है, हमेशा नीचे गिराने का कार्य करती है। मतलब वही कि अब देख रहे हैं जीवन में वही समस्या आ रही है, अरे भगवान भगवान कुछ नहीं है, छोड़ो, हैं? कुछ और करो, हैं? मस्ती करो, कम से कम अगर साधारण जीवन जी रहे होते तो भोग तो कर रहे होते, अब तो भोग भी नहीं कर रहे हो और यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? ये भगवान की प्रेक्षपात्मिका शक्ति का कार्य है। क्लियर है? समझ में आया सभी को? और तीसरी शक्ति क्या है? तटस्था। कौन बताएगा तटस्था शक्ति क्या होती है? लक्ष्य प्रभु बताएंगे। अरे नो कमेंट्स। माइक ऑन करके बोलो, ऐसे मुझे कैसे सुनेगा? प्रभु जी माइंड से स्लिप हो गया, अभी आता। यस अर्जुन प्रभु। तो ये हम सब जीव कैसे? व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन? व्हाट इज द मीनिंग? उदाहरण नहीं पूछ रहे हैं, मीनिंग पूछ रहे हैं। शक्ति कोई बीच के, ना तो इधर के ना उधर के, बीच में है हम। तटस्था, यस। कोई और एक्सप्लेन कर सकता है और अच्छे से? प्रभु जी जो स्थिर नहीं होती। नहीं, तटस्था जो तट पर स्थित है। यानी कि तट क्या होता है? नदी का नदी का नहीं, समुद्र का तट देखा है? कौन कौन गया समुद्र? लक्ष्य प्रभु नहीं गया? अर्जुन जी तो गए हैं, मोहित भी गया है, उद्धव गया क्या गोवा? गोवा जाते जाते रह गया। तो यस, तो समुद्र का तट एटलीस्ट सबने फोन में तो देखा ही होगा, अगर लाइव नहीं देखा है तो क्या होता है, समुद्र के तट पर हमेशा लहरें आती रहती हैं। तो जो तट होता है वो या तो पानी के संपर्क में रहता है या तो वो पानी से ढका रहता है, और जब लहर पीछे चली जाती है तो वो हवा से ढका रहता है ना, एनवायरनमेंट में हवा है। तो या वो तट यानी कि वो बीच की स्थिति में है, वो या तो हवा से संपर्क में रहेगा या पानी से संपर्क में रहेगा, कभी हवा के संपर्क में कभी पानी के संपर्क में, ऐसा उसका चलता रहता है। तो उसी प्रकार से हम बीच की शक्ति हैं, हम तटस्था शक्ति हैं, जीव जो है, यानी वो कभी तो क्या होता है, भगवान की अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आ जाता है, यानी भगवान की सेवा करता है, नाम जप करता है, भक्ति करता है, सुबह उठ जाता है, मंगला आरती कर लेता है, कभी कभी भूले भटके हैं। तो ये क्या है, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति में आने के प्रभाव से होता है। और एट द सेम टाइम कभी कभी क्या होता है, बहिरंगा शक्ति का प्रभाव आ जाता है, थोड़ा डिस्को में नाच लेते हैं, गाने वाने सुन लेते हैं, थोड़ा दोस्तों के साथ मस्ती करने चले जाते हैं, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। कौन हैंड रेस किया? नाम नहीं दिखा रहा है। यस, कौन है प्रभु जी बोलिए? सुभाष वर्मा जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी ये निष्पक्ष आपने पूछा ना अभी, उसका है बीच में रहना, मतलब हाँ जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलिए। चलो कोई बात नहीं, तो यस कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ प्रभु जी बोलिए, बोलिए, बोलना चाहते तो बोलिए प्लीज़। ठीक है, यस प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, अरे कृष्णा, कोई बात नहीं, बाद में पूछ सकते हैं अगर कुछ क्लियर नहीं है, या अभी हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं, और उन अनंत शक्तियों को इस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। क्लियर है सभी को? अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी।
तटस्था शक्ति कौन है, मतलब उसमें और भी हैं ऑफ कोर्स, मेनली श्रीमती राधा रानी अंतरंगा शक्ति। और तटस्था शक्ति कौन है, जीव, हम सब आत्माएं। और फिर उसके बाद बहिरंगा शक्ति कौन है, दुर्गा देवी। बहिरंगा शक्ति कौन है, दुर्गा देवी हैं। तो कैसे हैं वो अभी हम आगे समझेंगे। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः दैवी हैं, और भगवान दिव्य हैं, तो इसलिए भगवान की शक्तियां भी दिव्य हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण, मतलब बहिरंगा शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता, है ना। जब हम शरीर में आ जाते हैं, जब हम भौतिक शक्ति के संपर्क में आ जाते हैं, जब हम इस जड़ शरीर के संपर्क में आ जाते हैं, तो हम अपने आप को शरीर ही समझने लगते हैं। फिर हम जो है, फिर आत्मा का या भगवान की वो दिव्य शक्ति होने का जो प्रभाव है वो नहीं रह पाता, है ना। हम भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, हम दिव्य हैं, हम भगवान का अंश हैं। ये हम भूल जाते हैं, किससे, भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण, मतलब कि इस भौतिक शरीर में आने के कारण। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य हैं। तो केवल पराशक्ति, केवल जीव ही नित्य नहीं है, बल्कि अपरा शक्तियां, है ना, जो हमने पिछले सेशंस में अपने चर्चा किया था, जो कि पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, इसमें मछली गिर जाएगा, ढकना पड़ेगा। पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी नित्य हैं। केवल ये समय के साथ प्रकट होते हैं और लुप्त होते जाते हैं, लेकिन ये भी सदैव रहते हैं। तो इसीलिए जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। लेकिन क्योंकि पदार्थ भी नित्य है और पदार्थ के साथ जो हमारा संपर्क है वो भी नित्य काल से है, तो इसलिए जो हमारा मोह है वो भी नित्य हो जाता है। समझ में आया? इसको मैं सरल भाषा में समझाता हूँ। क्योंकि हम अनंत काल से शरीरों को बदलते जा रहे हैं, अलग अलग शरीर धारण करते जा रहे हैं, तो इसीलिए हम बॉडीली कंसेप्शन में ही आ गए हैं। हमारी इच्छाएं केवल शरीर के लिए ही होती हैं कि कैसे मैं आँखों को अच्छा दिखा दूँ, है ना, कैसे मैं कानों को अच्छा सुना दूँ, कैसे मैं जीभ को अच्छा खिला दूँ, हम, और कैसे मैं अपनी विभिन्न प्रकार से अपनी इंद्रियों को तृप्त करूँ। हाँ, और कोई यदि मेरे शरीर को कष्ट पहुँचाए तो उससे मुझे बहुत कष्ट होता है। तो ये मोह है। तो ये मोह क्यों हुआ है? क्योंकि हम पदार्थ के द्वारा दूषित हो गए हैं। हाँ, जैसे कि उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, जो वर्षा की बूंद है, जब वर्षा होती है तो बूंद जो वो निर्मल होती है, वो एकदम स्वच्छ होती है, लेकिन जैसे ही वो पृथ्वी पर गिरती है तो क्या होती है, वो मिट्टी के साथ में मिल जाती है, वो कीचड़ बन जाती है ना। वर्षा का जल बहुत पवित्र होता है, आप उसको अगर कलेक्ट कर लें एक साफ पात्र में तो आप उसको पी भी सकते हो, लेकिन जैसे जैसे वो एनवायरनमेंट के संपर्क में आती है, जैसे जैसे वो पृथ्वी पर गिरती है तो वो दूषित हो जाती है। तो उसी प्रकार से जीव जीव जो है भगवान की पराशक्ति होने के कारण शुद्ध है, दिव्य है, लेकिन पदार्थ के संपर्क में आने के कारण वह दूषित हो जाता है। दूषित होने का मतलब क्या है कि वो अपने आप को पदार्थ समझने लगता है, और उस कारण क्या होता है, अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, और उस कारण से वो इस संसार में नित्य बद्ध हो जाता है, बंध जाता है, फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में भटकता रहता है। क्लियर है यहाँ तक? प्रश्न है किसी को, कुछ बोलना है? यस बोलिए ऋषभ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु मेरे को लगता है आपका बीच में नेटवर्क चला गया था, तो बीच में कट हो गया था पूरा। चलो मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। कटा रिपीट कर दीजिए, वो बूंद वाला बात सुनाई नहीं दिया था। कौन से वाला? वो बारिश की बूंद गिरी ना, वहाँ पे नेटवर्क कट हो गया था। हाँ ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो उदाहरण ये दिया है प्रभुपाद जी ने कि जिस प्रकार से बारिश की बूंद जब आसमान से गिरती है तो उस समय वह अपने शुद्ध रूप में होती है, वो शुद्ध होता है, वो पानी बहुत शुद्ध होता है, लेकिन जैसे ही वो प्रकृति के संपर्क में आती है, जैसे ही वो पृथ्वी पर गिरती है तो वो क्या हो जाती है, वो दूषित हो जाती है, वो कीचड़ बन जाती है ना। लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो अगर उसको हम साफ पात्र में इकट्ठा करें तो वो शुद्ध होती है, उसको पानी को पिया तक जा सकता है ना। तो इस प्रकार से, लेकिन जैसे ही वो पृथ्वी पर गिर जाता है वो दूषित हो जाता है।
उसी प्रकार से जो जीवात्मा है वो भगवान का अंश है और दिव्य है, लेकिन क्योंकि वो पदार्थ के संपर्क में आ जाती है इसीलिए दूषित हो जाती है। और वो दूषित होने का परिणाम क्या होता है? दूषित होने का परिणाम यह होता है कि उसे इस पदार्थ में मोह हो जाता है, और मोह होने का प्रभाव क्या होता है कि वो जीव जो है वो नित्यबद्ध हो जाता है, वो इस संसार में ही बंधा रह जाता है, तो उसे 84 लाख योनियों में ही भटकते रहना पड़ता है। ठीक है, अभी क्लियर है, समझ में आया ना? यस, चलो। कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता, और हम जो है ना नित्यबद्ध हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं 2004 में बद्ध हुआ था, मैं 1994 में बद्ध हुआ था, या फिर मैं 1000 साल पहले बद्ध हुआ था। नहीं, हमारे बद्ध होने की तिथि हम नहीं बता सकते कि मैं कब बद्ध हुआ था, कितने करोड़ों जन्मों पहले मैं बद्ध हुआ था, इसकी मैं तिथि नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है, और इसीलिए इस संसार से, इस प्रकृति के 3 गुणों के जो गांठें बनी हुई हैं उससे छूट पाना अत्यंत कठिन है। भले ही प्रकृति अपरा शक्ति क्यों ना हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांघ पाना जीव के लिए कठिन है। तो चाहे वो अपरा शक्ति है, लेकिन है तो भगवान की ही शक्ति ना, इसी कारण से वो उसे लांघ पाना इतना आसान नहीं है, वो भगवान द्वारा ही संचालित होती है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है। अभी तो हमने बोला कि अपरा प्रकृति निकृष्ट होती है ना, वो तो दिव्य नहीं है, लेकिन इस श्लोक में उसे दैवी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि उसका संबंध भगवान से है, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है, इसीलिए वो दैवी है, और इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण और विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायां तु प्रकृतिम विद्यान मायिनम तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर हैं। तो इसलिए चाहे जो माया है वो मिथ्या है या नश्वर है या निकृष्ट है, लेकिन क्योंकि उसको भगवान चला रहे हैं, वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, इस कारण से वो भी बहुत प्रबल है, वो भी दिव्य है। ये यस, अब आगे बता रहे हैं गुण के बारे में। ये भी हमने पहले चर्चा किया है। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी है ना, हमने पहले भी चर्चा की। संस्कृत में गुण शब्द का अर्थ क्या होता है? रस्सी, रज्जू, रस्सियां हैं। तो इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। तो अब रस्सी कैसे है? आप देखो, एक रस्सी को आपने देखा होगा, रस्सी कैसे बनती है? 3 पतली रस्सियों को लेकर के जब आपस में गुथा जाता है तो उससे एक रस्सी बनती है। ऐसी ही 3 रस्सियों को लेकर के फिर से गुथ दिया जाए तो और अच्छी रस्सी बनेगी। ऐसे ही और 3 को लेकर के गुथ दिया जाए तो और अच्छी रस्सी बनेगी। ऐसे ही गुथते रहेंगे तो बहुत मोटी रस्सी बन जाएगी, जिसको खोल पाना असंभव हो जाएगा या असंभव प्राय हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। तो उसी प्रकार से वास्तविकता में प्रकृति के 3 गुण कार्य करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, लेकिन वो आपस में इतने गुथ जाते हैं कि 3 × 3 × 9 × 81 करते करते 84 लाख, 84 लाख बाय परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो इसीलिए जो जीव है वो 84 लाख योनियों में फंसा रहता है। तो यहाँ पर जो बताया ना, रस्सी से हाथ पैर बंधे हुए हैं, उसका मतलब है कि जीव जो है वो 84 लाख योनियों में बंधा रहता है, और उसको तोड़ पाना सरल नहीं है। इसीलिए कैसे तोड़ पाएंगे, कैसे खोल पाएंगे उस बंधन को? उसकी सहायता के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो, है ना। अगर मान लीजिए सब लोगों को पेड़ों से बांधा हुआ है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहे तू मेरे को खोल दे, तू मेरे को खोल दे, तू मेरे को खोल दे, तो वो एक दूसरे को नहीं खोल सकते। उनको खोलने के लिए कौन सा व्यक्ति चाहिए? जो बंधा हुआ नहीं है। जो खुद ही बंधा हुआ है वो दूसरे को कैसे खोलेगा, है ना। तो इसीलिए इसका तात्पर्य क्या है
इसका तात्पर्य है कि जो प्रकृति के इन 3 गुणों से परे हैं, जो इन 84 लाख योनियों के चक्कर में नहीं फंसा हुआ है, ऐसा व्यक्ति हमें इन 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्त कर सकता है। चूंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। मुक्त कौन है? अतः केवल कृष्ण या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। तो मुक्त कौन है? मुक्त या तो कृष्ण है या कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, शुद्ध भक्त हैं, गुरु आचार्य लोग हैं, वो मुक्त हैं और वो ही हमें मुक्त करा सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? दृढ़कारी धरोनी तर पाया, है ना, या फिर श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। हाँ, तो ये है। तो इसलिए हमें दृढ़ता पूर्वक भगवान के, कृष्ण के या कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु महाराज के, श्रील प्रभुपाद जी के चरणों को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लेना चाहिए और वे मुक्त हैं और वे यदि कृपा करें तो वे हमको मुक्त कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम मुक्त नहीं कर सकते, हम तो खुद बद्ध जीव हैं, हम तो खुद बंधे हुए हैं। हम आपको मुक्त करने का कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना ही कर सकते हैं कि हमको इतना पता लग गया कि ये मुक्त हैं। हम आपको ये बता सकते हैं कि हाँ जी, ये गुरु महाराज हैं, ये प्रभुपाद हैं, ये मुक्त हैं और ये आपको मुक्त करा सकते हैं। तो इसलिए आप उनसे याचना कीजिए, उनको पकड़ लो। हमने पकड़ लिया है, आप भी पकड़ लो, ये हम कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भगवान की सहायता के या भगवान के शुद्ध भक्तों की सहायता के बिना हम इस संसार से, इस 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के कारण के नाते इस दुर्लंघ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दें। वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा और वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं। क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है, अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। तो बहुत सुंदर उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने इसके विषय में। तो अब हम इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग से समझते हैं। हमने क्या बोला कि ये जो है भगवान की शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, और वो कौन है? दुर्गा देवी हैं। तो दुर्गा देवी का नाम दुर्गा देवी क्यों है? क्यों है? क्योंकि एक शब्द है संस्कृत का दुर्ग, आप सबने सुना भी होगा, दुर्ग। दुर्ग का क्या अर्थ होता है, कोई जानता है? यस ऋषभ प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा। किला प्रभु। किले होते हैं ना राजस्थान में, है ना, और कहीं कहीं पे भी होते हैं किले। तो किले की क्या विशेषता होती है? कोई है हमारे साथ राजस्थान से? नहीं, ये है ना हमारे सुभाष प्रभु जी हैं। किले की क्या विशेषता होती है प्रभु जी? किले की विशेषता ये होती है प्रभु जी कि वहाँ पर क्या है, राजा रहता था, राजा राज करता था वहाँ पे, राजा के द्वारा वहाँ जो शासन चलता था दुर्ग में। हाँ, राजा क्यों रहता था वहाँ पर? प्रभु जी किले में है ना, जैसे राजा किले पे जैसे कब्जे भी कर लेते थे, पहले इस किले पे कब्जा कर लिया, वो किला अब हमारा हो गया, ये ऐसे राजाओं का राज चलता था उस समय शासन काल में। ठीक। मोहित प्रभु, किले की क्या विशेषता होती है? बोलो बोलो, कहाँ चला गया? किले में प्रभु बंदी बनाया जाता है। चल लक्ष्य प्रभु जी, उसकी बाउंड्री, उसकी घेराबंदी। यस, जो किला होता है उसमें कोई बहुत आसानी से एंट्री नहीं कर सकता, और अगर एंट्री कर ले तो उससे बाहर नहीं निकल सकता। मतलब जो उसकी जो संरचना है वो बहुत ही जटिल होती है, उसकी जो बनावट है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिससे कि कोई आसानी से उसमें घुस नहीं सकता, और घुस जाएगा तो बाहर नहीं निकल सकता, कंफ्यूज हो जाएगा। भैया सब रास्ते तो एक जैसे दिख रहे हैं, कहीं पे आगे आगे जाएगा, आगे जाके बंद हो जाएगा। तो राजा लोग किले में क्यों रहते हैं? ताकि वे वहाँ से आसानी से भाग सकें या अपने आप को सुरक्षित रख सकें, अपनी रानियों को सुरक्षित रख सकें, है ना, इस प्रकार से।
तो सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि किले से निकलना इतना आसान नहीं है, तो इसीलिए किला या दुर्ग कहते हैं, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है कि जिसे पार करना कठिन हो, जहाँ से निकलना कठिन हो, है ना। तो इसीलिए उस दुर्ग की, और इस भौतिक संसार को भी इसीलिए दुर्ग कहा गया है, क्योंकि इस भौतिक संसार को भी पार कर पाना बहुत कठिन है ना। इस संसार से निकलना इतना आसान नहीं है। यदि आप देखेंगे ब्रह्मलोक के बाद पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, मन, बुद्धि और अहंकार की लेयर्स हैं, और वो हर एक लेयर दूसरी से डबल है उसका डायामीटर। तो इसीलिए जो है इस संसार को पार कर पाना बहुत कठिन है, इसीलिए इसे कहा गया है दुर्ग। और जो इस दुर्ग की सुपरिटेंडेंट डीटी हैं, जो इस दुर्ग का कार्यभार संभालती हैं, उन्हें कहते हैं दुर्गा। जैसे जेल है, तो जेल को कौन संभालता है? जेलर, उसे जेलर कहते हैं। लाइट चली गई। तो जेल को कहते हैं, जेल को संभालने वाले को कहते हैं जेलर। उसी प्रकार से जो दुर्ग है, जो दुर्ग को संभालती हैं, उसको कहते हैं दुर्गा। तो जेल में जेलर क्या करता है? क्या करता है जेलर, बताओ? बोलो बोलो, उधर प्रभु बोलो। प्रभु कैदियों को टॉर्चर करता है। टॉर्चर करता है, यस। और कोई? बोलो बोलो, हैंड रेज मत करो, डायरेक्ट बोलो। जैसे कि प्रभु ये निकलने भी नहीं देता बाहर। हाँ, निकलने नहीं देता, उसको टॉर्चर करता है, उन पे निगरानी रख। यस। और अपने अपने नाच पे नचाता, मतलब अपने हाथों पे। स्पेकुलेशंस। तो जो जेलर है वो जेल में रहने वाले कैदियों को दंडित करता है और उन्हें सुधारता है। कि एक मिनट, मैं थोड़ा सा रोशनी में जाता हूँ। तो जो उन्होंने गलती किया है, इधर ठीक है ना, पेड़ों के बीच में दिख रहे हैं पेड़, आम का पेड़ लगा तो उन्होंने जो गलती किया है, जिस कारण से वे उस जेल में आए हैं, उन गलतियों को सुधारने के लिए और उनको दंड देने के लिए एक जेलर को अपॉइंट किया जाता है। तो उसी प्रकार से इस संसार में जो बद्ध जीव हैं, हम सब क्या हैं? कैदी हैं। और हम सब इस संसार में क्यों हैं? हम सब इस संसार में हैं। जी, कैदियों की आवाजाही पर नजर रखता है जेलर। हाँ, वो भी है। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा था कि हम जो जीव हैं, हम बद्ध जीव हैं, हम इस संसार में कैदी हैं। हम भगवान के प्रति अपराध करके, भगवान से ईर्ष्या करके आए हैं, और इसीलिए हमको इस संसार में बंद कर दिया। अब हमको सुधारने का काम करना है किसने? दुर्गा देवी ने। तो इसीलिए वे विभिन्न प्रकार से जीवों को प्रताड़ित करते हैं। इसीलिए दुर्गा देवी की कितनी भुजाएं होती हैं? 10 भुजाएं होती हैं। जो 10 भुजाएं जो हैं वो 10 दिशाओं को रिप्रेजेंट करती हैं, कि वे 10 दिशाओं से घेरे बैठी हैं, कहीं से बाहर नहीं जा सकते, उनके चंगुल से बच के कहीं नहीं जा सकते, 10 दिशाओं से घेर रखा है। और दुर्गा देवी के हाथ में क्या होता है? त्रिशूल होता है, द ट्राइडेंट, त्रिशूल होता है। तो 3 शूल है ना, एक शूल होता है जिसे भाला कहते हैं, तो 3 शूल होते हैं तो त्रिशूल कहते हैं। तो दुर्गा देवी के पास त्रिशूल होता है, और वो त्रिशूल रिप्रेजेंट करता है 3 तापों को, 3 प्रकार के ताप। किसको? ऋषभ प्रभु, किसको रिप्रेजेंट करता है? क्या बोल रहे थे, बोलो। त्रितापों को प्रभु, हरे कृष्ण। हाँ। त्रितापों को। यस। कौन कौन से हैं, नाम बताओ। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। यस। तो अब हैंड रेस करो, कौन बताएगा कि आदि दैविक ताप क्या होते हैं? अब मैं बताऊं। बताओ बताओ। अरे, अधिदैविक ताप होते हैं जो लाइक तूफान आ गया, सुनामी आ गया, भूकंप आ गया। जो देवी देवताओं के द्वारा दिए जाते हैं, उन कष्टों को आदि दैविक ताप कहते हैं। डेफिनेशन, फिर उदाहरण देना है, पहले डेफिनेशन देन उदाहरण। यस, ठीक है। और उसके बाद आदि भौतिक कष्ट। मोहित प्रभु, मोहित प्रभु लाइक बताएंगे। हमें बीमारी हो जाती है ना प्रभु। रुक जा रुक जा रुक जा, मोहित प्रभु बताएंगे। प्रभु आदि भौतिक मतलब जो संसार द्वारा दिए जाते हैं, जैसे कोई कष्ट होना, दुख होना, दर्द, पीड़ा, चोट इत्यादि लगना।
नहीं, उदाहरण गलत है। या फिर मच्छर काटना। यस, जैसे अभी मेरे को मच्छर परेशान कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये आदि भौतिक कष्ट है। जो दूसरे जीवों के द्वारा हमें कष्ट मिलते हैं उन्हें आदि भौतिक कष्ट कहते हैं। उदाहरण है कि किसी दूसरे ने, जैसे अभी आप ने जो उत्तर दिया उसको सुन करके मैं आपको एक जोर के चांटा लगाऊं खींच के, तो ये आदि भौतिक कष्ट है। अभी मच्छर परेशान कर रहे हैं तो आदि भौतिक कष्ट है। इस प्रकार से जी। सुभाष प्रभु जी। प्रभु जी इसमें भूकंप, बाढ़, सूखा, वो आदि दैविक है, वो देवी देवताओं के द्वारा दिए जाते हैं। आध्यात्मिक कष्ट ऋषभ प्रभु नहीं, निशांत। प्रभु जो खुद के द्वारा मिलते हैं, मतलब जो हमने कर्म किए होते हैं। सब मिलते तो हमारे कर्मों के अनुसार ही हैं, जो हमारे मन और अपने शरीर के कारण हमें जो कष्ट मिलते हैं। यस, उदाहरण स्ट्रेस हो गया प्रभु जी। स्ट्रेस, हेजिटेशन, उदाहरण चश्मा लग गया। चश्मा, हाँ प्रभु, फोन चलाते, जैसे फोन चलाते चश्मा लग गया, टीवी देखते। तो ये क्या है, अभी आंखों से दिख नहीं रहा है, तो ये जो कष्ट हो रहा है ये क्या है, ये आदि आत्मिक कष्ट हैं। तो ये 3 प्रकार के कष्ट दुर्गा देवी हमको देती हैं, जो रिप्रेजेंट करता है उनके त्रिशूल से। ठीक है जी। आदि दैविक जो देवी देवताओं से मिलते हैं, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, गर्मी, जैसे अभी इतनी तेज़ गर्मी हो गई है, सर्दी। और आदि भौतिक जो दूसरे जीवों से हमें कष्ट मिलते हैं, यानी कि जैसे ये मच्छर हैं, और भी बहुत सारे दूसरे जीवों से, कोई हमको कुछ बोल देता है, कोई कुछ भी है, वटएवर। और फिर उसके बाद आदि आत्मिक, जो कि हमें अपने मन और अपने शरीर से जो कष्ट मिलते हैं, जैसे कोई शारीरिक रोग हो गया, बुखार आ गया, स्ट्रेस हो गया, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये क्या होती हैं, ये आदि आत्मिक कष्ट होते हैं। तो इस प्रकार से जो हैं ये 3 प्रकार के कष्ट हमको सहन करने पड़ते हैं। अभी अगर आप जेलर को खुश कर लो, जेल में आप हो, बंद हो, कैदी हो, और आप जेलर की चाटुकारिता करो, आप जेलर को सेवा करो, जेलर को खुश कर लो, तो जेलर क्या करेगा, क्या करेगा उद्धव प्रभु? थोड़ा बहुत फेवर कर सकता है बस। यस, वो आपसे थोड़ा कम काम करवाएगा, हैं, आपको जैसे सबसे चक्की चलवा रहा है तो सबसे 10 घंटे चलवाएगा, आपसे 6 घंटे चलवा लेगा, है ना। तो आपको थोड़ा फेवर कर देगा, आपको उतना कष्ट नहीं देगा जितना कि दूसरों को दे रहा है। यानी कि अगर इस संसार में अगर कोई दुर्गा देवी को पूजा करेगा तो उसके जीवन से जो भौतिक कष्ट हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। तो इसीलिए आप देखोगे इन जनरल संसार में दुर्गा देवी के और भगवान शिव के बहुत भक्त आपको मिलेंगे, इसी कारण से। लेकिन क्या जेलर अपनी मर्जी से आपको जेल से बाहर निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। तो इसलिए अगर कोई जेल से बाहर निकलना चाहता है तो जेलर को केवल जेलर को खुश करने से काम नहीं चलेगा, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, कभी कभी जब बीच में जेल में कोई राष्ट्रपति, कोई नेता घूमने के लिए आता है, तो वो घूमने के लिए आएगा, वो देखेगा, फिर जेलर से पूछेगा, अच्छा ये कैसा है, ये तो बड़ा परेशान करता है, बिल्कुल बात नहीं सुनता, अच्छा कितने साल की सज़ा इसकी, 10 साल, ठीक है इसकी 15 कर दो। अच्छा ये कैसा है, हाँ ये तो अच्छा है, ये तो सारी बात मान लेता है, जो काम को कर देता, अच्छा कितने साल की सज़ा, 20 साल की, ठीक है 2 साल में रिहा कर देना है। तो ऐसे करके जब बाहर से कोई राष्ट्रपति आएगा, बाहर से कोई नेता आएगा, प्रधानमंत्री आएगा झालमुड़ी खाते खाते, तो फिर जो है वो तो वो जो है क्या कर सकता है, वो चाहे तो किसी को मुक्त कर सकता है या किसी की सज़ा को कम कर सकता है। वो देखेगा अरे ये तो बड़ा सिंसियर सा दिख रहा है, चलो इसकी सज़ा कम कर, तो ऐसा करके वो कर सकता है, और वो चाहे तो मुक्त भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई मूर्ख कैदी होगा, वो सोचेगा बड़ा जालमुड़ी खाता फिरता था, देख आ गया तू भी जेल में आ गया, आजा मेरे साथ आजा। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, ऐसा व्यक्ति मूर्ख है। इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं कि एक श्लोक है ना भगवद गीता का, कि जो मूर्ख है, मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा एकदम, मानुषिम तनुमाश्रिता, कि जो मूर्ख लोग हैं वो सोचते हैं कि मैं जो हूँ कि मैं भी एक साधारण मनुष्य ही हूँ, परम भाव में जानता, वो मेरी परम स्वभाव को नहीं जानते। तो वो जब कोई भगवान जब अवतार लेकर के प्रकट होते हैं,
या फिर भगवान के कोई शुद्ध भक्त आते हैं इस संसार में जीवों का उद्धार करने के लिए, तो ऐसे कुछ मूर्ख लोग क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये तो ठीक है महापुरुष होगा, ठीक है कोई इसमें शक्ति होगी, लेकिन ये भगवान कुछ नहीं है। या फिर ये तो ढोंग हैं साधुओं के हैं, ये ऐसा, तो वो इस प्रकार से ही सोचेगा। लेकिन अगर कोई सिंसियर व्यक्ति है, यदि कोई वास्तविकता में इस संसार से मुक्त होना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण ले लेगा और जो है फिर उनकी कृपा से वह संसार से मुक्त हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसीलिए क्या बोला श्लोक था, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। इसे पार करना कठिन है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मुझे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर लेते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना है, हमें भगवान की शरण ले लेनी है, भगवान को शरणागति करनी है। और भगवान को शरणागति कैसे करेंगे, एक उत्तर सुनना चाहता हूं मैं, कौन सुनाएगा? यस, मोहित प्रभु सुनाएंगे, द मोस्ट सीनियर वन। सुनाइए, भगवान की शरण कैसे लेंगे? वो भगवान की शरण लेंगे, गुरु महाराज की शरण लेंगे। ऋषभ प्रभु बोलो। प्रभु भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं। नहीं, वो तो वही बोल रहे हैं शरण ले लो, लेकिन शरण लेंगे कैसे, मैंने पूछा। उद्धव। हरे कृष्णा, एक फ्रेज था श्रवण कीर्तन, भगवान का नाम का श्रवण कीर्तन समथिंग करके। नहीं, ठीक है, अच्छा है। सुभाष जी, सुभाष प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी जो ज्ञान हो जाता है ना, ज्ञान के द्वारा फिर शरण में आ जाते हैं भगवान की। नहीं, शरण में तो आएंगे, लेकिन करना क्या है शरण में आने के लिए? तो ठीक है, मोहित प्रभु का उत्तर सही है, गुरु की शरण लेकर के, भगवान के प्रतिनिधि की शरण जब हम ले लेंगे तब हम भगवान की शरण में आ जाएंगे। यस्या प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात नागति कुतोपि। तो इसलिए हमें क्या करना है, भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु की शरण में जाना है। गुरु की शरण में जाने का मतलब क्या है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उनके पास जा करके विनम्र सेवक के रूप में उनकी सेवा करके, उनसे प्रश्न पूछ करके उनके आदेशों का पालन करना, ये शरणागति है, ये हमको करना है। तो जब हम ये करेंगे तो फिर उनके निर्देशानुसार जब हम भगवान को सेवा करेंगे तो वो भगवान को शरणागति होगी, वो भगवान की सेवा होगी। और तब उससे क्या होगा, उससे हम इस माया से मुक्त हो जाएंगे। सेम ही श्लोक था। प्रभु जी तो शरणागति गुरु जी है, तो वो भी प्रभु जी ज्ञानी है ना, ज्ञानी तो हो गए ना शरणागति गुरु जी। हाँ, यस ऑफ कोर्स, उसके लिए ज्ञान तो चाहिए। यस, कुछ गलत नहीं, सही है। 14वें अध्याय का एक और श्लोक है जो सेम कंक्लूजन देता है, कौन बता सकता है? मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्य एतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भगवान क्या बोल रहे हैं, जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति में लगा हुआ है, अविचल भक्ति में लगा हुआ है, वह क्या होता है, वो इन 3 गुणों को सरलता से पार कर पाता है। हमने बहुत डिटेल में श्लोक को चर्चा किया था। अव्यभिचारिणी भक्ति का क्या अर्थ है? कौन बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी। तो अव्यभिचारिणी जो वर्ड है उसमें है कि व्यभिचार नहीं करना, कभी इधर आना, कभी उधर चले जाना, कभी उधर भक्ति करना, फिर उधर चले जाना, ऐसा व्यभिचार नहीं करना। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। व्याभिचार का अर्थ क्या है ना, व्याभिचारिणी स्त्री होती है ना, तो मतलब कि कभी वो किसी पुरुष के पास जाती है, कभी किसी पुरुष के पास जाती है, तो अव्याभिचार मतलब सतीत्व। तो सतीत्व का पालन करना, केवल कृष्ण ही मेरे प्रभु हैं, हाँ? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो ये है अव्याभिचारिणी भक्ति। यस, श्रीमद् भागवतम से रेफरेंस दिया गया है, इसमें 2 शब्द हैं, अहेतु की और अप्रतिहता।
अव्याभिचारिणी भक्ति का मतलब है कि भक्ति अहेतु की होनी चाहिए, उसमें कोई भी भौतिक मोटिव नहीं होना चाहिए, कोई भी भौतिक कारण नहीं होना चाहिए, भौतिक हेतु नहीं होना चाहिए, अहेतु की। और दूसरा क्या है? अप्रतिहता, इट शुड बी कंटिन्यूअस, अप्रतिहता, उसके बीच में बाधाएं नहीं होनी चाहिए, बीच में छोड़ना नहीं है। ये नहीं 10 दिन जप किया 1 दिन नहीं किया, महीना जप किया 4 दिन जप नहीं किया, नहीं, जप करना है तो रेगुलर करना है, हर रोज जप करना है, हर रोज क्लास सुनना है, हर रोज भागवत पढ़ना है, हर रोज मंगला आरती करना है, हर रोज सुबह जल्दी उठना है, वट हर चीज़ हमको अप्रतिहता, उसमें पोज नहीं देना है, उसको बीच में छोड़ना नहीं। तो इस प्रकार से जब हम हेतु की अप्रतिहता भक्ति करते हैं तो वो भक्ति अव्याभिचारिणी भक्ति होती है, और ऐसी अव्याभिचारिणी भक्ति करने वाला व्यक्ति भगवान को शरणागत माना जाता है, और ऐसा व्यक्ति 3 गुणों से युक्त इस माया को पार कर सकता है। क्लियर है? किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, समय हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, सुख स्वामी श्रील गुरु महाराज की जय, भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ टिप्पणी है तो बोल सकते हैं। यस, बोलिए मोहित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जैसा आपने कहा कि जो पति होती है सतीव्रता, वो केवल अपने ही पति के प्रति समर्पित रहती है, दूसरे को वो नहीं देखती। जैसे कि उदाहरण भी दिया मेरे गिरधर को। ठीक है, कीप इट शॉर्ट, कम बोलना है, ज्यादा सुनना है। तो मतलब ऐसे मतलब ये आता है कि एग्जाम आ गए, घर में कोई प्रॉब्लम आ गई या कुछ भी आ गया वगैरह वगैरह, बीमारी आ गई, तो मतलब उसमें माला कम हो जाएगी या फिर मंगला आरती नहीं होगी या उठा नहीं जाएगा, बहुत सारी चीजें। तो फिर ये किस में आएगा? हाँ, तो ये व्याभिचारिणी भक्ति है ना, फिर ये अव्याभिचारिणी नहीं है, और इसीलिए आप 3 गुणों से मुक्त नहीं हो पा रहे हो, सिंपल। इसीलिए अव्याभिचारिणी भक्ति करनी है। अगर ये सब हो रहा है इसका मतलब है कि हमारी भक्ति व्याभिचारिणी है, अव्याभिचारिणी नहीं है, और इसीलिए हम 3 गुणों से, फिर हम तो भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध सत्वमय का संग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर है, तो इसी कारण से ही तो है। आप अव्याभिचारिणी भक्ति कीजिए तो गुणों का प्रभाव नहीं रहेगा। ठीक है, सेटिस्फाइड? जी प्रभु। ऋषभ प्रभु। हरे हाँ बोलो। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, जैसे गुरु महाराज को मतलब गुरु को शरणागति कैसे करें? बहुत अच्छा प्रश्न है, गुरु को शरणागति कैसे करें, बहुत बढ़िया है। इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे अपने फिर से एक नेक्स्ट सेशन में। ऑफ कोर्स ये एक बड़ा डिटेल टॉपिक है, लेकिन वही मैंने शॉर्ट में बताया। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तद्ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, ये भगवद गीता का श्लोक है, अध्याय संख्या 4 में ढूंढ लेना, आई थिंक 34वां या 36वां श्लोक है, उसको पढ़ो, उसका तात्पर्य पढ़ो, बाकी फिर हम डिटेल में इसको चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। नहीं तो आप फर्स्ट पॉइंट तद्विधि याद रख सकते हो, तो आप उसमें से ढूंढ लेना पीछे से ग्लोसरी में से, तद्विधि प्रणिपातेन श्लोक कहाँ पर है। ठीक है, भगवद गीता से पढ़ो, फिर चर्चा करेंगे। यस, नहीं तो अभी 1 घंटा और हो जाएगा। इट्स अ डिटेल टॉपिक। चलो, और किसी का कुछ प्रश्न है? भूपेंद्र प्रभु समझ में आया? जी प्रभु जी। चलिए तो एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।